दोस्तों आज के समय में कब्ज से लगभग 90% लोग परेशान हैं। तो दोस्तों कब्ज से अगर आप परेशान हैं या आप चाहते हैं कि आपको कभी कब्ज ना हो, एसिडिटी ना हो, पेट में गैस ना बने, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप ये 2 बदलाव करके कब्ज से बिना दवा के हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और आपको कभी कब्ज नहीं होगी। दोस्तों ये 2 बदलाव कौन से हैं? अगर आपको विश्वास नहीं है तो 3 महीने के लिए 2 बदलाव करके देखिएगा। 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आपके शरीर में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन से आप चौंक जाएँगे। 3 महीने के अंदर ही अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको गैस एसिडिटी की शिकायत है, आपको गैस की शिकायत है या आपको कब्ज की शिकायत है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको दमा, अस्थमा या कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के लिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, दोस्तों उस मेडिसिन की खुराक यानी कि जो मात्रा है, वो मात्रा धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। अगर ये बदलाव आप कंटिन्यू 6 महीने तक करके रखे हैं, तो दोस्तों धीरे-धीरे उस दवा की मात्रा आधी हो जाएगी। अगर ये बदलाव आप 1 साल तक कर लेते हैं, तो दोस्तों उस दवा की मात्रा और भी कम हो जाएगी और धीरे-धीरे आपका शरीर हर एक बीमारी से खुद लड़ लेगा और आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा। ये 100% सत्य है और इसे बदलाव करने से आपके शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई हानि नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 2 बदलाव कौन से करने हैं। दोस्तों आज हम कब्ज को, गैस एसिडिटी को, ब्लड प्रेशर को, शुगर को इसे क्या मान बैठे हैं? लाइलाज बीमारी मान बैठे हैं। जबकि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है और लाइफ़स्टाइल बीमारी हमारे गलत लाइफ़स्टाइल के कारण होती है। तो हम अपने डेली रूटीन में गलत लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके इससे मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम आलस से भरे रहते हैं और दवाएँ खाते रहते हैं। दोस्तों जितनी भी दवाएँ हैं, ये सारी दवाएँ हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, ख़ास करके अंग्रेज़ी दवाएँ। हमें हमेशा अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्या वो बदलाव करना है। दोस्तों सबसे पहला जो बदलाव करना है, सबसे पहला और इसे आज से ही आप लागू कर लीजिए। पूरा परिवार के साथ मिल कर के अपने घर में लागू कर लीजिए। आपके घर रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। पहला बदलाव करना है। दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए और हमारी प्रकृति, हमारा आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपना खाना-पीना सूर्य की किरणों के साथ रखना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद हमें नहीं खाना-पीना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारे जो पेट में जठर पाया जाता है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि एक प्रकार की अग्नि होती है। आप इसे सरल भाषा में पाचक रस कह सकते हैं, एंजाइम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये जठराग्नि सूर्य की किरणों पर निर्भर होता है। जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, ये जठर स्लो हो जाता है और जैसे-जैसे सूर्योदय होता है, ये जठर उत्तेजित हो जाता है। इसीलिए सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले हमें खाना-पीना सब निपटा देना चाहिए। अगर आप ये बदलाव कर रहे हैं, तो दोस्तों 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके शरीर में जो चमत्कार होगा, आप उस चमत्कार से चौंक जाएँगे। यानी करना क्या है पहला बदलाव? रात का खाना सूर्योदय के 1 घंटे पहले खा लेना है और यह खाना कैसे होगा? यह खाना दोस्तों हल्का होगा, सुपाच्य होगा, तली-भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का-सा भोजन होगा। मान लीजिए सूर्यास्त कितने बजे डूबता है? गर्मी में 7 बजे, ठंडी के दिनों में दोस्तों 5:30 या 6 बजे। तो एक एवरेज वैल्यू मान के चलिए कि आप 6 बजे गर्मी में खाना अपना निपटा देंगे। अगर आप 6 बजे सुबह खा रहे हैं
फर्जी दोस्तों, अगर आप 6 बजे शाम को खाना खा रहे हैं, तो अगले दिन आप कितने बजे खाएँगे? अगले दिन आप 10 बजे खाएँगे। तो 10 बजे खाएँगे और 6 और 10 के बीच में कितना डिफरेंट हो गया? 16 घंटे का। और दोस्तों यही 16 घंटे का आपका डेली का उपवास हो गया। अगर हम 16 घंटे डेली का उपवास करते हैं, यानी एक प्रकार के फास्ट व्रत रखते हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर अंदर से अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है। उसे समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का, उसे समय मिलता है अपने आप को रीस्टार्ट करने का। और दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी खुद खा जाता है। एक तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों, रात के समय जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट फूलता हो, रात में खाना खाने के बाद जो गैस एसिडिटी होती है, रात में जो बीपी बढ़ती है, रात में जो स्ट्रोकें आती हैं, ये कभी नहीं आएँगी। और ये सारी बीमारियाँ क्यों होती हैं? जब आप रात में भर पेट खाना खाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, तो खाना पचता नहीं है। वो खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, सड़ने लगता है, जिससे के कारण रात में आपका पेट फूलता है, बीपी बढ़ती है और स्ट्रोक आते हैं। तो जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, और 10 9-10 बजे सोने जाएँगे, तो दोस्तों ये खाना इतनी देर में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको कोई टेंशन नहीं है रात वाली बीमारियों से। ये खाना आराम से पच जाएगा और आपको गहरी नींद आएगी। तो गहरी नींद में आपको सो जाना है, ये पहला काम आप करना है। अब फिर दूसरा काम, दोस्तों जब आप जल्दी सो जाएँगे, तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, और नींद बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि हम दिन भर भाग-दौड़ किए रहते हैं, थके रहते हैं, और जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को रिलैक्स करता है, अपने आप को रीस्टार्ट करता है, अपने आप को रिपेयर करता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वही करना है दोस्तों। और जब गहरी नींद पूरी हो जाए, तो दूसरा काम यही करना, हमें 4 बजे उठ जाना है। 4 से 5 बजे उठ जाना है, और उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, तुरंत आपको एनर्जी मिलती है, गैस एसिडिटी से राहत मिलता है। अब दूसरा काम यहीं पे करना है। दूसरा काम, डेली दोस्तों 2 घंटे का समय, डेली 2 घंटे का समय आपको निकालना है, और इस 2 घंटे के समय में दोस्तों डेली 5 से 6 किलोमीटर या 4 से 5 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है, और इसमें बदलाव करके करना है। जैसे शुरुआत में थोड़ा स्लो चलिए, उसके बाद तेज चलिए, उसके बाद दौड़ लीजिए, और अंत में दोस्तों पीछे के साइड में दौड़िए या पीछे के साइड में चलिए। दोस्तों जब हम पीछे होके चलते हैं, तो इससे दोस्तों हमारे याददाश्त तेज होती है, हमारा ध्यान कंसंट्रेट होता है, कहीं हम गिर ना जाएँ, या कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, तो बचा के आपको चलना है, एक काम आपको करना है। इसके बाद, तो जब आप तेज़ चलते हैं, तो आपकी जो हार्ट की धड़कन है, ये नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है। ज़्यादा तेज़ चलती है, और उतने तेज़ ही हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं खुले आसमान के नीचे आपको दोस्तों कुछ योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। आप वहाँ सबसे पहले आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 100 से 200 बार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, भीम चूमिए, शीर्षासन करिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ें करिए। उसके बाद अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, और अंत में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से दोस्तों मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और आज के समय में सब लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो दोस्तों हमें नेगेटिविटी नहीं करना, हमें पॉजिटिव रहना है। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है, वो है ध्यान। तो हमें रोज डेली कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए। और दोस्तों फिर ध्यान करके अगर ये 2 काम हम डेली कर रहे हैं, ये 2 काम डेली कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप निरोगी बना रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों, ये 2 काम करने में आपके पैसे नहीं खर्च होंगे। ये 2 काम करने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये 2 काम स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, और सब लोग मिल कर के दोस्तों
घर में एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए कि हम लोग ये 2 काम करेंगे 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और फिर 4 महीने के बाद आप देखेंगे आपके शरीर में जो बदलाव होगा, दोस्तों उस बदलाव से चौंक जाएँगे। आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग होता जाएगा। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक, हर लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे सब लोग इस नियम को अपनाएँ, अपने आप को स्वस्थ बनाएँ, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएँ।